हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हमारा यूनिट 2 का ये लास्ट पार्ट है। इसमें हमारा जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्लीज जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया एक बार कर देना आप। बाकी एज यू विश। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है आई होप कि आप चैनल को जरूर लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड क्या होता है? इसमें ना आप क्वेश्चंस पुट अप करते हो। तो क्वेश्चंस इज एन ऑब्वियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, है ना। बेसिकली क्वेश्चनेयर कंडक्ट करवाने के ना दो मेथड्स होते हैं। या तो आप पर्सनली पूछ सकते हो या आप बाय पोस्ट पूछ सकते हो। पर्सनली में तो आप फेस टू फेस पूछोगे ना, पोस्ट में आप बाय ईमेल्स हो गए या कोई भी वे में पूछ सकते हो, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ पर्सनल डिलीवरी are that the respondents can be helped to overcome difficulties with the questions and that personal persuasion। मतलब अगर आपको उसके इमोशंस को देखना है पर्सन के या कोई और डिफिकल्टीज आ रही है तो आप तभी के तभी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए rather than the post पर्सनली मेथड इस वे में ज्यादा इफेक्टिव है। बट जो पोस्ट वाला मेथड है वो एट द सेम टाइम लार्जर पॉपुलेशन को कवर करेगा। तो पोस्ट वाला मेथड बेटर है फॉर द वाइडर कवरेज एंड पर्सनल वाला मेथड ज्यादा बेटर है ताकि अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर आपको सिंपल रूल्स क्या चाहिए, अगर आपको क्वेश्चनेयर कंडक्ट करवाना है तो अ क्वेश्चनेयर शुड बी प्री टेस्टेड। जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया है उसको आप ऑलरेडी प्री टेस्ट करके रखें स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि वेदर आपका जो क्वेश्चनेयर है वो इफेक्टिव है भी या नहीं, ठीक है। जब आप प्री टेस्ट करवाओगे अपने क्वेश्चनेयर को ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल तो हम उसको कहते हैं पायलट स्टडी। क्या बोलते हैं? पायलट स्टडी। अब अगर हमें प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए क्वेश्चनेयर की वो हम यहाँ से कर लेते हैं। क्वेश्चनेयर की डेफिनेशन क्या है? अ क्वेश्चनेयर इज अ सेट ऑफ केयरफुली प्लान्ड रिटन क्वेश्चंस, ठीक है। केयरफुली प्लान्ड रिटन क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक which when submitted to and answered accurately by properly selected persons जिनको हम respondents बोलते हैं will supply data to complete the research project। तो हमें अगर कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है हम क्वेश्चनेयर लोगों से फिल करवाएंगे जिसमें प्री प्लान क्वेश्चंस होंगे और जो आंसर्स होंगे वो लोग एक्यूरेटली आंसर करेंगे और जो लोग आंसर करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेस्पोंडेंट्स। और जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है वो क्वेश्चनेयर कंडक्ट करवाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमें आइडिया मिल जाएगा कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर्स। तो क्वेश्चनेयर में आपका जो क्वेश्चन टाइप है उस पर भी डिपेंड करता है आपका जो क्वेश्चनेयर है। एक तो हो गया फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चनेयर। इसमें क्या होते हैं? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जैसे सिर्फ येस या नो में हो गए। या हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर, मतलब वहां पे आप ब्लैंक छोड़ देते हो कि लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड नहीं होते, वो ओपन एंडेड होते हैं। सेकेंड है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप कैसे कंडक्ट करवा रहे हो, वेदर आप मेल के थ्रू करवा रहे हो या बोलो पोस्ट वगैरह के थ्रू करवा रहे हो। ये सेकेंड है कि आप फेस टू फेस कंडक्ट करवा रहे हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन हम फर्दर क्वेश्चनेयर को डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। एक तो हो गया मेल क्वेश्चनेयर और सेकेंड हो गया फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनेयर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइब्रेरी मेथड। देखो लाइब्रेरी मेथड में बेसिकली आप लाइब्रेरी के रिसर्च मेथड्स के बारे में बताओगे और लाइब्रेरी में क्या है, आप कीवर्ड्स के थ्रू सर्च कर सकते हो, सब्जेक्ट के थ्रू रिसर्च कर सकते हो, लुक फॉर द रीसेंट कंटेंट, ठीक है। स्कॉलर्स की बुक्स देख सकते हो, आर्टिकल्स देख सकते हो, साइटेशन के थ्रू सर्च कर सकते हो या फिर सर्च थ्रू पब्लिश्ड बिब्लियोग्राफीज, सर्च थ्रू पीपल सोर्सेज एंड सिस्टमैटिक ब्राउजिंग। तो लाइब्रेरी में बहुत एनोमरस अमाउंट ऑफ डाटा होता है। तो जैसे भी आपको सही लगे इन मेथड्स में से कोई भी एक मेथड सिलेक्ट करके आप लाइब्रेरी में से अपना रिसर्च वर्क कर सकते हो, कीवर्ड से या सब्जेक्ट से या ऑथर्स से या जिस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए, रीसेंट चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, साइटेशन के थ्रू बहुत सारे वेज हैं, इनके थ्रू आप लाइब्रेरी मेथड यूज करके अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट्री मेथड। डॉक्यूमेंट्री मेथड में क्या है, हम डॉक्यूमेंट की रिसर्च करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री मेथड ना थोड़ा एसोसिएटेड होता है विद हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर हम ब्रॉडर डेफिनेशन की बात करें, डॉक्यूमेंट क्या होता है? अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सेज दैट द डॉक्यूमेंट इज अ रिटन टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट क्या है? एक रिटन टेक्स्ट है। एंड डॉक्यूमेंट्री रिसर्च में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मास मीडिया, नॉवेल्स, प्लेज, ड्राइंग्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कईयों की पर्सनल डायरीज हो गई या पर्सनल बायोग्राफीज होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्री रिसर्च का पार्ट बन जाएगा। जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है ना, ये सारे सोर्सेज हैं डॉक्यूमेंट्री रिसर्च। उसके बाद तीन वे से हम डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी हो सकती हैं, सेकेंडरी हो सकती हैं, टर्शरी हो सकती हैं। प्राइमरी रिसोर्स रेफर्स टू दोज मटेरियल्स व्हिच आर रिटन और कलेक्टेड बाय दोज हु एक्चुअली विटनेस द इवेंट्स। मतलब जो प्राइमरी सोर्सेज हैं
एक तरह से वो फर्स्ट हैंड डाटा है, मतलब जिन्होंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है, उस चीज को विटनेस किया है, उसके बाद वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो कौन से सोर्सेज हो गए, प्राइमरी सोर्सेज हो गए, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है उसके बाद, सेकेंडरी सोर्सेज आफ्टर एन इवेंट दैट द ऑथर हैज नॉट पर्सनली विटनेस्ड। प्राइमरी वाला जो ऑथर है वो पर्सनली विटनेस करता है, सेकेंडरी वाले में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखता है रेदर देन वो पर्सनली विटनेस करने की, ठीक है। और जो टर्जरी सोर्सेज होते हैं दैट इनेबल रिसर्चर्स टू लोकेट अदर रेफरेंसेस, तो टर्जरी सोर्सेज से हमें अदर रेफरेंसेस के बारे में पता लग जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हमने, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री रिसर्च पढ़नी है तो हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर दी डॉक्यूमेंट्स की एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं एज वेदर दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और वेदर दे आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली हमने डॉक्यूमेंट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में। और ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ एक्सेसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्लोज्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, ओपन है एंड ओपन पब्लिश्ड है। अब जो क्लोज्ड है, जैसे सीक्रेट फाइल्स होगी, वो क्लोज्ड है, उसका किसी के पास एक्सेस नहीं है, तो ये एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे एक तो होगी क्लोज्ड डॉक्यूमेंट्स। एक हो गया रिस्ट्रिक्टेड, मतलब आपको एक्सेस मिल जाएगा बट वो एक्सेसेस पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। इसमें क्या आ गई, मेडिकल फाइल्स आ गई या कोई भी कंपनीज या कॉर्पोरेट्स की जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आ गई, वो रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है। नेक्स्ट है ओपन है बट आर्काइव्स है, जैसे सेंसस रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है। अब ओपन भी है, पब्लिश्ड भी है, मतलब कोई भी कभी भी देख सकता है, दैट इज गवर्नमेंट बजट स्टैटिस्टिक्स, इसके एग्जांपल आ गए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सॉलिसिटेड भी हो सकती हैं और अनसॉलिसिटेड भी हो सकती हैं। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका एम होता है कि मतलब वो रिसर्च के माइंड के एम के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे सम डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद द एम ऑफ रिसर्च इन माइंड, whereas others would have been produced for personal use। तो जो रिसर्च के माइंड से हैं वो सॉलिसिटेड है और जो अनसॉलिसिटेड है वो पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर ली डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री रिसर्च। अब आपको डॉक्यूमेंट्री रिसर्च करनी है तो आप कैसे करोगे, क्या प्रोसेस फॉलो होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री रिसर्च कर सको। तो सबसे पहले आप कंसेप्चुअलाइज करोगे डॉक्यूमेंट्स को, सेकेंड नंबर पे आप यूज करोगे डॉक्यूमेंट्स को, थर्ड नंबर पे आप एक्सेस करोगे असेस करोगे डॉक्यूमेंट्स को। असेस करने का मतलब क्या है, आप चेक करोगे कि वेदर जो डॉक्यूमेंट्स आप जिसके थ्रू आप रिसर्च कर रहे हो वेदर वो डॉक्यूमेंट्स क्रेडिबल है, मतलब आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, वेदर वो डॉक्यूमेंट में सारी चीजें क्लियरली मेंशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद एनालिसिस करोगे डॉक्यूमेंट्स की एंड देन अपनी रिसर्च को पेश कर दोगे। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्री रिसर्च करते हो ना आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जैसे कई बार क्या होता है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे आर बाइस्ड, ऊपर से आजकल तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है, जिसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजीली मॉडिफाई हो जाते हैं या उसमें काफी चीजें क्रिएट कर दी जाती हैं, तो जिसकी वजह से रिसर्च रॉन्ग हो सकती है। तो आपको ट्राई करना है कि जब आप असेस करो डॉक्यूमेंट्स को, आप जितने भी इश्यूज हैं डॉक्यूमेंट्री रिसर्च में उनको प्रॉपरली कंसीडर करके करो। उसके अलावा मिसलिनियस काफी सारे मेथड्स होते हैं, तो वो हो गया डायरी मेथड्स वगैरह हो गए। अब एक चीज है, जैसे अभी हमने इतने सारे मेथड्स किए रिसर्च के, जैसे सैम्पलिंग किया, इंटरव्यूज किए, डॉक्यूमेंट मेथड किया, तो ये सारे मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम इजीली बना सकते हैं और लिमिटेशंस भी हमें पता लग सकती हैं इजीली। उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि इतने सारे मेथड्स हैं एंड में कौन सा मेथड सूटेबल है हमारी रिसर्च के लिए और कौन सी मेथड को हम सिलेक्ट करें, ठीक है। ये भी चीज तो हमें चूज करनी है ना रिसर्च करते हुए कि हाँ हमारे मेथड्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, बट हमें एंड में जो मैटर करता है दैट इज सिलेक्शन। तो फैक्टर्स क्या मैटर करते हैं व्हाइल चूजिंग बेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर रिसर्च। तो एक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी रिसर्च का नेचर क्या है, क्योंकि रिसर्च के नेचर के अकॉर्डिंग जो आपका मेथड है वो वेरी करेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल कौन सी ज्यादा आपकी मेथोडोलॉजी है जो आपकी सिचुएशन में प्रैक्टिकल है। उसके बाद आपका नॉर्म्स क्या है एरिया रिसर्च का, वो सब फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि यू शुड गो फॉर विच फैक्टर फॉर द रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। एक थंब रूल है वेदर आपको क्वालिटेटिव डाटा के लिए तरफ जाना चाहिए या क्वांटिटेटिव डाटा की तरफ। तो ये इससे पता लगेगा यूजिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस वर्क्स बेटर इफ यू वांट टू कंफर्म और टेस्ट समथिंग। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए आप तब जाओ जब आप किसी चीज को कंफर्म करना है, ठीक है। और क्वालिटेटिव रिसर्च वर्क के लिए तब जाओ जब आपको कुछ समझना है। जब समझना है तो हम ऑब्वियसली क्वालिटेटिव रिसर्च वर्क की तरफ जाएंगे और जब हमें कुछ टेस्ट करना है तो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ जाएंगे।
ठीक है। अब कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ जिससे इजी हो जाएगा हमें। व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो व्हाइल चूजिंग द बेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो अपने पहले गोल्स को डिफाइन करो, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करो और रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करो। उसके बाद रेफर टू द पर्टिनेंट रिसर्च एंड इफेक्टिवली यूज द मेथोडोलॉजी। उसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ प्लान को, उसके बाद देखो कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसके बाद राइट करो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। उसके बाद उसको रिव्यू कर लो कि वेदर जो आपने मेथोडोलॉजी सिलेक्ट की है वो करेक्ट है भी या नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिट 3 करेंगे जो बहुत ही छोटा सा है। आई विल ट्राई कि वो एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।